नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। चलिए देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ था। देखिए पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्लियरली क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है ना। मैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरी इंडेक्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में भी एक स्टोरी डाला था, अगर कल आपको याद होगा, राइट। क्योंकि देखो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब इसलिए सेगमेंट हो जाता है 2020 में, ज़्यादा दूर नहीं है। सिविल सर्विसेज में ज्योग्राफी ऑप्शनल में, जी हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्लियरली ये पूछा गया था, व्हाट इज जेरियाट्रिक्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ जेरियाट्रिक गेरियाट्रिक, जो भी बोलो भाई, है ना, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ओल्ड एज को ही हम इस पॉपुलेशन कोहोर्ट में रखते हैं, राइट ना। इस आर्टिकल में जो जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं वो यह था, प्रोपोर्शन दिए गए थे दैट समय के साथ साथ जो है ये हमारे देश में जेरियाट्रिक पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज ऑफ ओल्ड एज या फिर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है और समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, राइट। तो देखो 2001 में ये कितना था, राइट, अराउंड 15% था। 2026 में यह अराउंड, सॉरी, ये 7.5% था तब, है ना। 2026 में यह अराउंड आपका जाके 12.5% हो जाएगा और 2050 में ये बोला जा रहा है अराउंड 20% हो जाएगा। मतलब देख रहे हो आने वाले समय में जो ये पॉपुलेशन जो है ना, ओल्ड एज का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन के रिलेटेड सर्विसेज भी बढ़ेंगी आने वाले समय में। ठीक है, अगेन इस आर्टिकल में रीजनल पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया गया था दैट ओवरऑल अगर अभी के समय में एट प्रेजेंट अगर देख लीजिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है ओल्ड एज पॉपुलेशन। आपका देखिए स्टेट में अगर देखिएगा, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर देखिएगा मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, और अगर यूनियन टेरिटरी में देख लीजिएगा तो चंडीगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा बेसिकली ओल्ड एज पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, राइट। इसके रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है, इन चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। जैसे सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो है एजिंग में फेमिनाइजेशन होना ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, याद आ रहा है? तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था दैट एग्रीकल्चर सेगमेंट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अभी के समय में देखा जा रहा है दैट औरतें काम कर रही हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। क्यों? क्योंकि मर्द लोग जो है ना वो लोग चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए, ठीक है, एज अ डेली वेज लेबरर और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उनकी जो औरतें रहती है, दैट इज उनकी जो वाइफ रहती है, वो आपका जाके खेतों में काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही एजिंग का भी जब भी हम फेमिनाइजेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या दैट ओल्ड एज कोहोर्ट में जो है, कोहोर्ट मतलब समझ रहे हो ना जी, पिरामिड को, एज पिरामिड को ही हम लोग कोहोर्ट बोलते हैं। पढ़ा है ना पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉपर्टी, उसमें एक एक चीज़ें कराई गई हुई है। ठीक है, एनीवेज ओल्ड एज कोहोर्ट में अगर देखोगे ओवरऑल वुमेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है। कैसे? देखो जब हम लोगों ने पॉपुलेशन पिरामिड डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने कुछ एसेट पिरामिड डिस्कस किया था, याद आ रहा है ना? इस टाइप से कुछ डिस्कस किया था दैट एक एज ग्रुप होता है 0 to 15 ईयर्स, दूसरा वाला एज ग्रुप होता है आपका जाके 15 to 60 ईयर्स या फिर 59, जो भी बोलो, राइट। उसके बाद 60 ईयर्स के अबव वाले रहते हैं। ठीक है, ये लोग जाते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन में काउंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे 60 ईयर्स नहीं 65 ईयर्स को माना जाता है ओल्ड एज। समझ रहे हो, बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस होते हैं। तो अगेन इंडिया में तो 60 ईयर्स माना जाता है। ठीक है, तो देखो ये फीमेल दैट इज, ये कभी भी अगर आप एज सेक्स पिरामिड बनाओगे तो उसके राइट हैंड साइड वाला जो है ना, ये चीज़ दिया जाता है फीमेल्स को, राइट, ये सिग्निफाई करता है, और ये वाला सिग्निफाई करता है मेल को। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया बच्चा वाला, चिल्ड्रन। 50 to 60 वाला जो एज ईयर ग्रुप है, ठीक है, यहाँ तक 59 तक, ये वाला हो गया वर्किंग एज। इसी को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, याद आ रहा है? ठीक है, और अभी के समय आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा 2050 तक सबसे ज़्यादा होने वाला हमारा ही अभी है। ठीक है, इसके ऊपर वाला फेज देख रहे हो, यहाँ से ये वाला ध्यान से देखना। ठीक है, यह वाले फेज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यह वाला जो फेज है यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन। अब देखो ये वाला मेल है या, ठीक है, ये वाला फीमेल है। अब देख रहे हो फीमेल वाला ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड है, मतलब ओल्ड एज में जो फीमेल जो जिंदा रहती है देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल का ज़्यादा जिंदा रहना। ठीक है, एज कंपेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, देखो ज़्यादातर इंडिया का कल्चर क्या, अभी भी उतना नहीं देखोगे दैट फीमेल्स जो है वर्कफोर्स में इंक्लूडेड नहीं है।
बहुत कम जगह ही देखोगे फीमेल वर्कफोर्स में, राइट? क्योंकि बहुत लोगों का रिग्रेसिव थिंकिंग होता है दैट हाँ अपनी घर की औरतें क्यों काम करेंगी। चलो ठीक है, उसमें मैं भीतर में नहीं पढ़ना चाहता, बट स्टिल ओवरऑल इसलिए क्या होता है ना, मर्द लोग ही काम करते हैं तो इनका मतलब देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट मर्द लोग जो है वो दो लोग मर जाते हैं पहले, ठीक है? मतलब समझ जाओ यार, ये भी मैं कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट दैट इज सच्चाई, राइट? एनीवेज, बट फीमेल्स का जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होता है, राइट? इसीलिए हम लोग बोला जा रहा है एजिंग का फेमिनाइजेशन, ठीक है ना? अब वुमेन्स ऐसी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अपने बच्चों के साथ शेयर्स नहीं कर पाती है, राइट? और आप तो देखते ही होंगे यार, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ओल्ड एज पेरेंट्स को उतना प्यार से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो खैर है ही, यही सब चैलेंजेस में आप लिख सकते हो, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ एल्डरी इनटू इकोनॉमी, क्या मतलब 60 ईयर्स के बाद तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता मेरा भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब समझ ही रहा हूँ, उनका इकोनॉमी में इंटीग्रेशन बहुत ही कम कर दिया जाता है, राइट? हेल्थ केयर एंड सर्विसेज भी अगर देखोगे, ये तो खैर पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो है ना ये विदेशों का है, ठीक है? इंडिया में जो है ना इतना सर्विसेज है, मैं मान रहा हूँ, राइट? बट इतना ज़्यादा सर्विसेज एज सच नहीं है, राइट? तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमें काम करनी पड़ेगी ना। कभी भी मैं अगर इसके बाद देखो क्वेश्चन आया था ना जेरियाट्रिक के पीछे में, राइट? तो अगर आप उसके रिलेटेड गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स अगर जान के रहेंगे ना, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जैसे सीनियर केयर एज ग्रोथ इंजन, राइट? ना ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर एल्डरी केयर और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो आपको मिलेंगी, वैसी केयर सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो कि वेरियस स्टार्टअप्स द्वारा बनाई जाती है, ठीक है? चलो ये तो आपको पता चल गया, चल ये है, ठीक है? बट मैं यह नहीं बोल रहा हूँ दैट हाँ ये आपको ये अगर याद करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो यही आके चिपका देना, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। इनफैक्ट मैं आपको ऐसे कॉपीज़ दिखा दूंगा, मैं बहुत सारे कॉपीज़ चेक करता हूँ, ठीक है, बच्चों का। तो बच्चे लोग ऐसे रहते हैं ना, जो चीज़ पढ़े हैं, राइट, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ पढ़े हुए हैं उस चीज़ को कैसे भी इधर उधर कैसे भी घुसा के आंसर लेकर चिपका के चले आएंगे, राइट? बट क्या वो सही होता है? नहीं, राइट? क्यों सही होगा यार, उसमें नंबर देंगे ही नहीं हम, राइट? तो बट देखो क्या होता है ना दैट कभी भी कुछ भी चीज़ पढ़ लोगे ना, यू नेवर नो कैसे काम आ जाए, ठीक है? आप देखो अभी अब ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? यू नेवर नो, हम अगर आपका जीएस में क्वेश्चन आ गया तो आप जीएस में भी इसको बिल्कुल चिपका सकते हो। अगर आपका प्रीलिम्स में भी तो क्वेश्चन आ सकता है दैट रिसेंटली सीनियर केयर एज ग्रोथ इंजन वाज इन न्यूज, सेज वाज इन न्यूज, या फिर कुछ यूपीएससी के अंडर कुछ भी एनीथिंग अंडर द स्काई पूछ सकता है मेरा भाई, तब क्या करोगे? ठीक है, सो इसीलिए कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए हमें। आईपीओपी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, इसका मेन एम क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्डर पर्सन्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करना। कैसे? बेसिक कम्युनिटीज़ जो होती है जैसे शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ, हम लोग को ही सिर्फ खुशी रहने का हक नहीं है, उनको खुश रहने का सबसे ज़्यादा हक है। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी लिव्ड देयर लाइफ यार। आप लोग खुद सोचो ना, हम देखो सभी कोई बुरे होंगे कभी ना कभी, राइट? हम भी होंगे, आप भी होंगे, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा ना दैट अभी जिस स्टेज में वो लोग हैं, दे हैव ऑलरेडी लेड देयर लाइफ। उन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है जहाँ पे उन लोगों ने हमें अपने पैरों पे या तो खड़ा कर दिया है ऑलरेडी, या फिर खड़े हो रहे हैं हम लोग बहुत बच्चे, ठीक है? तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट हमें उनके एज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना यार, ठीक है? तो एनीवेज इस स्कीम्स के अंदर तो ये सब फायदा मिलता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आपको पता होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी पीपल के लिए जो है, बहुत समय क्या होता है ना, किसी का कान खराब हो जाता है, सुनने में नहीं आता है, उसके बाद स्टिक्स चाहिए होता है चलने के लिए, ठीक है? तो ऐसे एड्स और असिस्टिव लिविंग डिवाइस सर्विसेज जो है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या सफ़र करते हैं फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, जैसे लो विजन, है ना, जैसे देख नहीं पाते हैं ना बहुत वो लोग, ठीक है, सुन नहीं पाते हैं, मतलब दांत नहीं होता है तो उनको ऑफ कोर्स नकली दांत लगाया जाता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। वैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसके तहत क्या होता है ना दैट बीपीएल फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू पर्सन्स ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है? और जो क्या बिलोंग करते हैं टू द फैमिलीज ऑफ बीपीएल एज पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? इसके थ्रू क्या होता है? सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ₹200 पर मंथ, ठीक है? किनको? टू द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 to 79 ईयर्स, एंड ₹500 पर मंथ टू द पर्सन्स ऑफ
80 ईयर से ज़्यादा लोग, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये एक पेंशन स्कीम है अगेन फॉर सीनियर सिटीजन्स, जो क्या आई मीन इसमें क्या होता है ना, दैट पहले कुछ एक डिपॉजिट अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है और बाद में बोला जाता है दैट जब 60 ईयर्स के बाद हो जाता है तो या तो मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली जो है कुछ ना कुछ आपको अमाउंट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज श्रेष्ठ सम्मान, अगेन इट इज कॉन्फर्ड एज नेशनल अवार्ड एंड गिवन टू एमिनेंट सीनियर सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशंस। वैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि सीनियर सिटीजन के रिलेटेड कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं अच्छा सा, ठीक है, तो उनको नेशनल अवार्ड दिया जाता है। इसका मतलब क्या, आप भी या फिर मैं भी अगर कुछ काम करें ना और उसको अगर नेशनल रिकॉग्निशन हो जाए, सो वी विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अचीव दैट वायोश्रेष्ठ सम्मान, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शन की क्लासेस अटेंड करना है तो वो या तो आप इंग्लिश में अटेंड करना चाहे इंग्लिश में अटेंड कर सकते हैं, बाइलिंगुअल में अटेंड करना चाहे बाइलिंगुअल में अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी क्लासेस हो दोस्तों, उसमें डिस्क्राइबली A to Z चीज़ें करवाई जाएंगी, राइट। आंसर राइटिंग के साथ साथ आंसर चेकिंग, सब कुछ है ना, एवरीथिंग, डाउट क्लियर, कोई भी डाउट आपका कहीं से भी डाउट, आपको एक प्रॉपरली डायरेक्शन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन डाउनलोड स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।